हेलो डियर कैंडिडेट्स। आज मैं अपना KVS PRT इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि गेस्ट टीचर के लिए था, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के लिए था। तो सबसे पहले तो मैं बंगाल की किसी एक ब्रांच में आई थी, कोलकाता के एक ब्रांच में स्कूल में जो वैकेंसी आई थी उसमें मैंने अपना सारा रिज्यूम डाला था। और इसमें जो शॉर्टलिस्ट होता है, शॉर्टलिस्ट में सबसे पहले आपको आपका क्राइटेरिया जो फुलफ़िल कर रहे हैं आप उसे देखते हैं। उस दूसरे नंबर पे इसमें एक्सपीरियंस, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस या कम में एक्सपीरियंस, उसी के बेस पे शॉर्टलिस्ट तैयार होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने 2 बार इसका रिज्यूम डाला था। तो पहली बार में मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहली बार में मेरा शॉर्टलिस्ट में नाम नहीं आया था। लेकिन दूसरी बार, इस बार मेरा शॉर्टलिस्ट में नाम भी आया, इंटरव्यू भी हुआ और सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन मैंने सिलेक्शन नहीं लिया, मैं वजह ही बताऊँगी। तो इंटरव्यू में जब मैं गई तो इंटरव्यू अच्छे लेवल का पूछता है इसमें। जब मैं अंदर गई तो पैनल पर 4 लोग थे, एक लेडी टीचर थी और सारे सीनियर्स टीचर थे और प्रिंसिपल थे। अब आपको पैनल में कौन से लोग मिलेंगे ये तो वहाँ के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। तो मेरे जाने पे मुझे सबसे पहले पूछा गया FLN से क्वेश्चन, फंडामेंटल लिटरेसी न्यूमरेसी से मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया। मुझसे इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा गया था। सेकेंडली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ मुझसे ब्रीफ में जानना वो लोग चाह रहे थे। तो जो भी मुझे नॉलेज था, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं था, मैंने उन्हें बताया। और उन्होंने मुझे बोला कि क्लास 2 के बच्चों को आप पढ़ा के दिखाइए, 10 + 12 को आप इस एडिशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये पढ़ा के दिखाइए। फिर उन्होंने डिजिट के जब जो प्लेस होते हैं, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब उन्होंने बताया कि पढ़ा के दिखाओ इसे। फिर उन्होंने मुझसे ड्राइंग करवाया, तो बोला कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए। तो मैंने लोटस को ड्रॉ किया था, लोटस फ्लावर को। और लोटस फ्लावर करने के बाद उस लोटस के फ्लावर में से गलती हो गई थी, क्योंकि उसके जो लीफ होते हैं वो मैंने उसके लोटस के स्टीम में ही बना दिए थे, जबकि वो तो फ्लोट होता है ना पानी में। तो ये एक मिस्टेक मुझसे तभी हो गया था। मतलब ऐसा होता है कि आपको सब पता होता है, बट आप सिली से मिस्टेक्स कर ही देते हैं, हो जाता है आपसे। तो ये हुआ था मेरे से भी। और जैसे ही मैंने कमल का चित्र बनाया, उसमें से हिंदी के टीचर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि कमल का संधि विच्छेद बताएं आप। अब कमल का संधि विच्छेद, मुझे नहीं लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन है ये। मुझे तो लगता है कि अगर PGT वालों से भी पूछा जाए, PGT हिंदी के टीचर से पूछा जाए, तो पता नहीं वो बता पाएंगे या नहीं। लेकिन मैंने अपने जो हमारे जो टीचर्स थे जिनसे मेरा कांटेक्ट है, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको घुमाया गया है। इस तरह के कुछ सवाल किए गए हैं। मेरे एक सर ने कहा कि कमल का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। तो हालांकि मैंने तो जो भी वहाँ किया वो कुछ गलत ही था, और जो भी मुझे समझ में आया मैंने वो संधि विच्छेद कर दिया। और सेकंड, मुझसे पूछा गया कि जब आप टीचर बनो, आप एक एज ए टीचर आप KVS के एसेट कैसे हैं, किस तरीके से हैं। KVS स्कूल में अगर आप ज्वाइन करते तो एज ए टीचर आप किस तरह से एसेट्स हैं, मतलब किस तरह से संपत्ति है एक टीचर के रूप में आप KVS के लिए, ये पूछा गया था। उन्होंने इस क्वेश्चन मैं हिंदी में रिस्पॉन्स की थी, कहीं इंग्लिश भी यूज़ कर रही थी, तो उन्होंने मुझसे हिंदी में ही सवाल किए। और उन्होंने पूछा असेसमेंट के बारे में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट क्या होता है एक और, असेसमेंट एज लर्निंग, हाँ, ये तीनों के बारे में। तो फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट के बारे में जो भी डिटेल्स था मुझे, वो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से मेरे इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ी भी हुई थी और कुछ अच्छा भी मैंने किया था। और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन फाइनली मेरा लिस्ट में नाम आया। और मेरा सीट्स कितने थे वो मुझे प्रॉपर पता नहीं, लेकिन मेरा 28th रैंक था आउट ऑफ 35, 28th रैंक था। और लेकिन मुझे कॉल नहीं आया, ठीक है, जहाँ मैं इंटरव्यू के लिए गई थी वहाँ से मुझे कॉल नहीं आया, बट मेरा नाम ज़रूर आया था पैनल में। और फिर मुझे 1 महीने के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद मुझे किसी दूसरे ब्रांच से कॉल आता है कि आपका इंटरव्यू हुआ था और आपका इस ब्रांच में ज़रूरत है टीचर की, तो वहाँ पे आप आ जाएं। तो वो ब्रांच मेरे घर से काफ़ी दूर था और थोड़ी कम्युनिकेशन दिक्कत थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे कुछ दिन गई और फिर मैं ड्रॉप कर दी। उन्होंने कहा था कि आपको ड्रॉप नहीं करना है, मतलब बहुत तरह के टर्म्स रहते हैं। उन्होंने
कहा था, फिर भी मैं अपना हेल्थ प्रॉब्लम दिखा के, मेडिकल प्रॉब्लम दिखा करके मैंने वहाँ पे छोड़ दिया। और फिर केवी की वैकेंसी भी आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी करना ज़रूरी है। तो ज़ाहिर है अगर मैं कंटिन्यू करती तो एक्सपीरियंस ही होता। तो अगर आपसे पॉसिबल हो और कहीं भी अगर आपको जॉब मिले तो आप ज़रूर उसे करें, छोड़ें नहीं। हाँ, कुछ पर्सनल ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत हो तो एक अलग बात होती है। तो ये थी मेरी इंटरव्यू, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ भी था और मैं खुश भी थी। लेकिन हाँ, कुछ सिली मिस्टेक्स थे जिनका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है और ध्यान रखना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इंटरव्यू के पहले मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, क्योंकि मैंने लास्ट डेट में ये रिज्यूम दिया था वहाँ पे। और मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि शॉर्टलिस्ट में नाम भी आएगा, और कुछ घरेलू काम की वजह से मैं इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दे पाई थी। तो वही बात है, आप थोड़ा सीरियस रहेंगे तो ज़ाहिर है कि आप थोड़ा और इसमें मेहनत करेंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। थैंक यू।